हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्टन स्केल के बारे में। नॉर्टन स्केल को डॉरेन नॉर्टन नामक वैज्ञानिक ने 1962 में इसका इन्वेंट किया था। नॉर्टन स्केल का यूज प्रेशर अल्सर का असेसमेंट करने में और रिस्क फैक्टर को पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए नॉर्टन स्केल के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। नॉर्टन स्केल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फिजिकल कंडीशन, दूसरा है मेंटल कंडीशन, तीसरा है एक्टिविटी और चौथा है मोबिलिटी और पांचवा है इनकॉन्टिनेंस। सबसे पहले हम पहले के बारे में जानेंगे, जो फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में जनरल हेल्थ का स्टेटस आता है। इसमें पेशेंट का हेल्थ स्टेटस के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट का हेल्थ स्टेटस अगर अच्छा है तो उसमें हम गुड लिखते हैं और 4 स्कोरिंग करते हैं। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस अच्छा है और मतलब नॉर्मल है तो उसमें हम फेयर लिखते हैं और 3 स्कोरिंग करते हैं। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस अच्छे से थोड़ा सा कम है यानी कि पुअर है तो हम उसमें 2 स्कोरिंग करते हैं और लास्ट है वेरी पुअर। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस बहुत ही खराब है तो हम उसमें 1 स्कोरिंग करते हैं और लिख देते हैं वेरी पुअर। चलिए अब दूसरा कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा है मेंटल कंडीशन। इसमें हम पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल अलर्टनेस को देखते हैं। अगर इसमें 4 स्कोरिंग होता है। पहला है अलर्टनेस। अगर पेशेंट पूरा अलर्ट है तो उसमें हम अलर्टनेस लिखते हैं और 4 स्कोरिंग करते हैं। और दूसरा है एपेथेटिक। अगर पेशेंट सैड है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर पेशेंट सैड है तो हम उसमें एपेथेटिक लिखते हैं और 3 स्कोरिंग करते हैं। अगर पेशेंट कंफ्यूज है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट को और देखने में लग रहा है कि वो कंफ्यूज है तो हम उसमें कंफ्यूज लिख देंगे और 2 स्कोरिंग कर देंगे। और पेशेंट अगर स्टुप्रस है, स्टुप्रस मतलब कि मूर्छित अवस्था में है, तो हम उसमें 1 स्कोरिंग करते हैं और स्टुप्रस लिख देते हैं। और अब चलिए हम लोग तीसरा कंपोनेंट एक्टिविटी, जिसमें कि पेशेंट के फिजिकल मोबिलिटी लेवल को देखते हैं। जो होता है कि पेशेंट चल फिर सकता है या फिर शारीरिक गतिशीलता क्या है। एम्बुलेंट, एम्बुलेंट मतलब कि अगर वो अच्छे से चल फिर सकता है तो उसे उसमें हम एम्बुलेंट लिखेंगे और 4 स्कोरिंग करेंगे। और दूसरा है वॉक विद पीपल। इसमें ही समझ में आ रहा है कि कोई पीपल के सहारे चल रहा है, चल फिर रहा है, तो इसमें हम 3 स्कोरिंग करेंगे और लिखेंगे वॉक विद पीपल। और चेयर बाउंड है, अगर चेयर के साथ चल रहा है, व्हील चेयर के साथ चल रहा है या फिर कुछ काम चल फिर रहा है तो उसे हम व्हील चेयर बाउंड लिखेंगे और 2 स्कोरिंग करेंगे। और पहला है बेड फास्ट। बेड फास्ट मतलब कि बेड तक ही सीमित है, बेड से ना उठ सकता है, बेड से ना कहीं जा सकता है, बेड तक ही सीमित है, उसमें हम 1 स्कोरिंग करेंगे। चलिए अब दूसरे के बारे में जानते हैं। चौथा कंपोनेंट है मोबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स बॉडी, कितना बॉडी को रिस्पॉन्स कर पा रहा है। पहला है फुल, इसमें भी 4 स्कोरिंग होता है। पहला है फुल, फुल में अगर पूरा बॉडी को रिस्पॉन्स कर रहा है, चला हाथ चला रहा है तो उसमें 4 स्कोरिंग करेंगे। और दूसरा है स्लाइटली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड यानी कि दोनों हाथ उसको उठाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो एक ही हाथ उठा पा रहा है तो वो स्लाइटली इम्पेयर्ड हो गया, 3 स्कोरिंग करेंगे। और तीसरा है वेरी लिमिटेड, इसमें पेशेंट बेड पर ही है और थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहा है तो उसमें वेरी लिमिटेड लिखेंगे और 2 स्कोरिंग देंगे। और लास्ट है इमोबाइल, इसमें हम 1 स्कोरिंग करते हैं और पेशेंट कोई मूवमेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है। पांचवा कंपोनेंट है इनकॉन्टिनेंस, टू कंट्रोल ओवर बोवेल एंड यूरिनरी फंक्शन। इसमें पेशेंट अपने यूरिन और बोवेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसमें भी 4 स्कोरिंग होता है। पहला है नन, इसमें दोनों को कंट्रोल पेशेंट कर लेता है तो हम 4 स्कोरिंग करते हैं। और दूसरा है ओकेजनल, अगर पेशेंट यूरिनरी और बोवेल को जो है कभी कभी कंट्रोल कर पाता है तो हम उसमें 3 स्कोरिंग करते हैं और ओकेजनल लिख देते हैं। और है यूरिनरी, सिर्फ यूरिन को जो है कंट्रोल कर पाता है लेकिन बोवेल को नहीं कंट्रोल कर पाता है तो हम इसमें 2 स्कोरिंग करते हैं और ओनली यूरिनरी लिख देते हैं। चौथा है यूरिनरी एंड फीकल, जिसमें पेशेंट दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हम ये लिखते हैं और इसमें 1 स्कोरिंग करते हैं। अब हम जानते हैं नॉर्टन स्केल के स्कोरिंग के बारे में। नॉर्टन स्केल का टोटल 20 स्कोरिंग होता है। यदि 9 से कम आ रहा है स्कोरिंग तो वेरी हाई रिस्क होता है। यदि 10 से 13 के बीच में स्कोरिंग आ रहा है तो उसको हाई रिस्क बोलेंगे। और 14 से 17 के बीच स्कोरिंग आ रहा है तो उसको मीडियम रिस्क बोलेंगे। यदि 18 से ऊपर आ रहा है स्कोरिंग तो हम उसको बोलेंगे वेरी लो रिस्क। ये था हमारा नॉर्टन स्केल के बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।